जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम मार्च महीने का धनु लग्न के जातकों के लिए एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। धनु लग्न के जातकों के लिए मासिक प्रेडिक्शन करेंगे, एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि मार्च का महीना उनके लिए कैसा गुजर रहा है। आप कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अपने सॉफ्टवेयर में डालें। यदि इस तरह से प्रथम भाव में, इस हाउस में, इसको प्रथम भाव बोलते हैं या प्रथम हाउस बोलते हैं, ये पूरा हॉरोस्कोप है और 9 अंक लिखा हुआ दिखता है, 9 अंक अपीयर हो रहा है, तो आप धनु लग्न के हुए। धनु लग्न के जातक जो होते हैं वो ईश्वरीय आस्था रखते हैं और वो मोस्टली सारे धनु लग्न वाले जातक एक उम्र पर पहुंचने के बाद किसी न किसी गुरु को फॉलो करते हैं। मतलब पूर्णतः एक तरह से हम कहेंगे स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान की सत्ता को मानते हैं। उन जातकों के लिए जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है वो है उनके छठे भाव में बनने वाला अंगारक योग। अंगारक योग को ज्योतिष में एक निगेटिव योग कहा गया है। जब मंगल और राहु किसी राशि में बैठते हैं एक साथ तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग इसलिए निगेटिव है कि मंगल उत्तेजना का कारक है और राहु उसकी उत्तेजना को बहुत बढ़ा देता है, तो इस तरह से ये निगेटिव हो जाता है। तो बस ध्यान रखने की बात है कि अंगारक योग आपके छठे हाउस में बन रहा है तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। व्यर्थ का वाद विवाद किसी से नहीं करना है, क्योंकि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं तो आपका सलाह देना वो आपके नेचर में है और सलाह आप जो देते हैं किसी को वो निष्पक्ष रूप से देते हैं, कोई व्यक्तिगत आपका स्वार्थ नहीं होता उसमें। तो इस महीने आप ध्यान रखिए कि किसी को सलाह दीजिए ही मत, नहीं तो वो वाद विवाद का रूप धारण कर सकता है और आपके लिए बिना मतलब का परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो आप बिल्कुल सलाह मत दीजिए जब तक अंगारक योग चल रहा है। लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस समय अंगारक योग की वजह से स्थिति जो है विषम हो जाएगी, परिस्थिति विषम हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें। ज्योतिष आपको सावधान करता है, मासिक प्रेडिक्शन का यही फल होता है कि आप सावधान हो जाइए। ज्योतिष जिन जिन बातों पे आपको केयरफुल कर रहा है वहाँ का केयर ले लीजिए, तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चूँकि यहाँ पे छठे भाव में ये योग बन रहा है, तो यदि आपका कोर्ट केस चल रहा है और रिजल्ट आने वाला है तो वो बढ़िया रिजल्ट होगा, मतलब सफलता मिलेगी। कोर्ट में केस चल रहा है, यदि उसका रिजल्ट आने वाला है इस महीने में तो वो आपको सफलता दे देगा, क्योंकि मंगल और राहु दोनों बहुत ही ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट्स हैं और मैलेफिक प्लैनेट कोर्ट केस में विजयी करता है। कोई आप रियल इस्टेट के धंधे में लगे हुए हों या खुद ही कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, या फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, मतलब लैंड संबंधित, रिलेटेड प्रॉपर्टी संबंधित कोई आप सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं तो इस महीने उसको अवॉइड कर दीजिए। उसमें मुसीबत खड़ी हो सकती है, बिना वजह आप परेशान हो सकते हैं। उसमें डीलिंग में कुछ फ्रॉड मिल सकता है, क्योंकि राहु डिसेप्शन का कारक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। संतान पक्ष से भी कोई वाद विवाद आपको हो सकता है बिना वजह का, तो आप इसका भी ध्यान रखिए। कोई ऐसी स्थिति आ रही हो तो उसको टालिए। कोई यात्रा का योग बन रहा है, क्योंकि दिख रहा है कि 4 और 5 मार्च को कुछ छोटी मोटी यात्रा आपकी हो सकती है। वो यदि आप बिजनेसमैन हैं या काम के सिलसिले में जा रहे हैं, जहाँ आप जॉब करते हैं, तो वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। कुछ धन लाभ हो सकता है, किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है उससे आपको निजी रूप से। यदि आप मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आप लीजिए, डिसीजन लीजिए, बहुत सोच समझ के लीजिए, बहुत ही वेग डिसीजन नहीं लीजिएगा, नहीं तो उसका गलत परिणाम हो सकता है।
ट्रेडिंग कर रहे हैं तो रोकिए मत, करिए, लेकिन केयरफुली कीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो सफलता के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। यदि आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम है या कोई आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि ग्रहों का संयोग दशा अंतर्दशा परमिट कर रही होगी तो वो नौकरी के लिए भी सफलता हो सकती है आपकी। एक्चुअली जो मेजर अचीवमेंट्स होते हैं उसमें दशा अंतर्दशा पतंत्र दशा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यदि वो परमिट नहीं करता, अनुमति नहीं देता आपको किसी इवेंट की, मेजर इवेंट की, क्योंकि एक सरकारी नौकरी आपने पा लिया तो वो आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी घटना है, तो उसके लिए दशा अंतर्दशा पतंत्र दशा के जो ग्रह होते हैं जिनकी दशाएं चलती है वो यदि अलाउ करेंगे उस बात को तो गोचर उसको टैली करेगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो सिर्फ गोचर के सहारे हम नहीं कह सकते कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसके लिए दशा अंतर्दशा पतंत्र दशा का ग्रह भी जिम्मेदार होता है। आज और कल यानी कि 4 मार्च और 5 मार्च को आपको कुछ न कुछ धार्मिक अनुभूति होगी, जैसे कि आप कोई मंदिर में जा सकते हैं, किसी भी तरह का रिलीजियस बिहेवियर आप अपने में पाएंगे, हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रांजिट बता रहा है कि ऐसा होगा। और यदि नहीं आप मंदिर भी जाते हैं तो आपको खुद महसूस होगा कुछ रिलीजियस आप फीलिंग करेंगे, इस बात को आप महसूस कीजिएगा और उससे आपको एक अलग तरह का सुख मिलेगा। और आप रिलीजियस तो हैं ही, धनु लग्न के व्यक्ति हैं आप, तो रिलीजियस तो हैं ही, किसी गुरु के सानिध्य में तो होंगे ही। 7 और 8 मार्च को या तो आपको अपने पड़ोसियों से कुछ रिलेशंस बनेंगे, किसी भी प्रकार का रिलेशन हो सकता है वो। स्पेशली 18 और 19 मार्च को आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि किसी से वाद विवाद में ना पड़े। यदि 18 या 19 मार्च को यदि आप किसी से वाद विवाद में पड़ गए तो वो वाद विवाद बहुत बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी तक भी जा सकता है। तो इसलिए इन दोनों डेट्स का बहुत ध्यान रखना है आपको। ध्यान रखना ही ज्योतिष आपको सिखाता है। 23 मार्च, 24 मार्च और 25 मार्च को आपको तनाव महसूस हो सकता है, किसी भी तरह की बेचैनी हो सकती है, मन उद्वेलित हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। ये इस महीने का, इस डेट्स का तनाव भरा जीवन बता रहा है धनु लग्न के जातियों के लिए। किसी भी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा तनाव में आ सकते हैं, तो उसका बहुत सिंपल सा उपाय है, आप शिव जी के मंदिर में चले जाइए, शिव जी को याद कर लीजिए, शिव जी की पूजा कर लीजिए, शिव स्तुति कर लीजिए, आपका तनाव रहित जीवन हो जाएगा। उन दिनों शिव जी आपका जो भी कष्ट है, मानसिक कष्ट है, वो हर लेंगे। जो भी धनु लग्न के जातक अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं या कोई काम धंधा कर रहे हैं तो उसमें मार्च महीने में एक आपको धन की दृष्टि से कुछ लाभ मिलता हुआ दिखेगा। यदि कुंडली में प्रबल योग बन रहे होंगे इस महीने में कोई दशा अंतर्दशा की, तो अच्छे धन भी मिल सकते हैं, धन का संग्रह होगा। तो कुल मिलाकर के मार्च महीना धनु लग्न के जातकों के लिए बहुत ही संतोषप्रद है। जिन जिन डेट्स को मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना है, बस उन डेट्स का ध्यान रखिए। मंगल ही मंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये महीना भी निकल जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो आप हमसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं। अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर के प्रति केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपको वो व्यर्थ में विवाद में डाल सकता है, धन संबंधी विवाद में डाल सकता है। वाणी से संबंधित कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग हो जाएगा जिससे आप परेशानी में आ जाएंगे उनकी तरफ से। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जो किसी से लव करते हैं, उसे प्रपोज करना चाहते हैं इस महीने में, तो उसके लिए 13 तारीख की दिन को आप चुने, क्योंकि उस दिन चंद्रमा और शुक्र की युति हो रही है। मतलब मन और आपका पैशन, लव दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो आप प्रपोज करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी।
तो यदि आपको प्रपोज करना है, बहुत सीरियस हैं, तो 13 तारीख को प्रपोज कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप आजमा के देख लीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप मुझसे चाहते हैं, तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। परामर्श की मेरी अपनी शुल्क होती है। धन्यवाद।